हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, हाँ, जो स्टूडेंट शाम को देखते होंगे वीडियो, उनको भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसे जब भी देखते हैं। अपना टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, अपना जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज ये टॉपिक है, कल वाला टॉपिक कर लिया मैंने, करने दिया था आप सबको है भाई। कल वाला टॉपिक देखो मैं करवा देता हूँ। कल वाला मैंने बताया था वृत्ताकार धारावाही लूप का अपने पास एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, यही था क्वेश्चन। ये हेडिंग दिलवाई थी मैंने। तो क्या सूत्र था उसका? B बराबर म्यू नॉट आई, बताना भाई। एन आई आर स्क्वायर 2x² प्लस आर स्क्वायर 3/2। आपने पढ़ा था आपके चैप्टर में, इसको ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2x² 3/2, 2 से 2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा 2x3। तो आई से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, ठीक है, तो करो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स क्यूब। अब देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए। बी बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई ए बटे 2 पाई एक्स क्यूब। अब चूंकि एन आई ए क्या होता है? धारा गुणा क्षेत्रफल क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव गुण एम होता है, कल पढ़ाया था मैंने। तो बी बराबर म्यू नॉट एम बटे 2 पाई एक्स क्यूब, 2 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर क्या जाएगा बताओ? बी बराबर 2 म्यू नॉट एम बटे 4 पाई एक्स क्यूब। आई बात समझ नहीं आई? बताओ। अब देखो, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हम बी को मान ले ई और म्यू नॉट को मान ले 1/एप्सिलॉन, और क्या मान सकते हो? एम को मान ले पी, तो हमारे पास ई भी तो ये आता था 2 kPa/r3। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। देखो चेक करो, के का मतलब क्या होता है? 1/4πε। तो ये म्यू नॉट की क्या आएगा? 1/ε। ये क्या बन जाएगा? 1/4πε। तो ये बन गया पी ये रहा। तो 2 kPa/r3 बना नहीं बना? तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता निकली नहीं निकली? ऐसा कैसा है? तो आपने कल नहीं किया हो तो कर लो। अगर इसने कल नहीं किया हो, मैं करके करने के लिए देके गया था मैं। सुनते कॉपी गया है कॉपी? हाँ तेरी प्रेम प्रकाश, मैं तेरे को घर भिजवा दूंगा, ध्यान रखना। यहाँ कॉपी लाया कर। हाँ करो जल्दी करो। थोड़ा टाइम कम हुआ है, तुम देख आते हो। ये भी ना थोड़ा तुम टाइम भी छोड़ा था ना। हाँ पहला पेट नहीं सोचा है, पढ़ाई थोड़ी सोचे है। तो सब 4-5 बजे जाएंगे तो भूख तो लगेगी। स्कूल का बात कर ले। मैं सीधा लगी क्या मैडम के पास? मैं देख के आया था, मैंने समझाया था।
छोड़ रही मैडम, सही पढ़ा रही। दोनों जा रही है, आप भी जा रही मैडम। देखो अच्छा रिजल्ट बनवाओगे तुम्हारा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ में तुमको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ा सिलेबस फिजिक्स को ही है। मैथ मैथ केमिस्ट्री केमिस्ट्री बायो होगा, कुछ सिलेबस नहीं है तुम्हारा। अब ये केमिस्ट्री वाले 5 5 6 आए हुए देख मास्टर का मारे में सर फिजिक्स का भी जैसा आप पढ़ाते हैं मैं सही पढ़ाते हैं जवाब है सर। आप मुझे सर इनको पढ़ाते हैं बायो पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं क्या बायोलॉजी पढ़ाते हैं नहीं मुर्गी टाइम उतर है तेरी जुकाम से कर दूँ। ये साफ कर दिया था मैंने, आपने अगर कॉपी खोली है भर के जाके तुम करने के लिए, लेकिन आपने किया नहीं है। और ये टॉपिक की हेडिंग लगवा के गया, वो शायद प्रति में लगवा रखी है ना कि वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव की बातें व्यवहार करती है। तो आप तो क्या बड़े आदमी हो, सभी करते हो नहीं, मेरे को करवाना पड़ता है ना भाई जी। ले बनाऊंगा अभी क्या बात आई बात बताएं। चलो उतार लिया ना, इसमें नीचे लिखो चीज लिखो भाई। ये समीकरण नंबर 1 2 ये समीकरण 1 किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। इसका अर्थ यह हुआ कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। देखो फर्क इसमें इतना ही है भाई, एक बार वापिस समझ लो। वो सूत्र उतारा तुमने, जो तुमने वृत्ताकार कुंडली का पढ़ाया वो वाला उतार लिया। उतारने के बाद ये कर दिया, यहाँ से इसको पाई ऊपर से नीचे गुणा कर दिया, फिर m का मान रख दिया, फिर ये आया फॉर्मेट आपके पास। सुन लो पहले, अब ये म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/ε लिख सकते हैं। 2 से इसको हमने ऊपर नीचे गुणा कर लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब ये म्यू क्या हो गया, 1 क्या होता है म्यू एप्सिलॉन, तो ये क्या होगा 4πε। 4πε क्या बनता है के, और m इधर क्या आता है उसमें विद्युत क्षेत्र में p, और ये यूं कहीं रहता है। तो 2kp/r क्यों पढ़ा था हमने पहले, तो ये वही तो है, बस इसमें शब्द अलग अलग है। म्यू नॉट की जगह आप कर दो, देखो मैं लिख दिया डाटा, मतलब कौन एप्सिलॉन m की जगह p कर दो और b की जगह e कर दो, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और अगर निरक्ष पर क्या होती है, निरक्ष पर होती है kp/r3, यही तो होती है निरक्ष पर। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की निरक्ष पर निकाले तो क्या निकाले बताओ सर, म्यू नॉट लिख दो, m लिख दो और क्या लिख दो x की। ये कौन सी होगी हमारी बी निरक्ष। बस कंप्लीट है। अब मैं आगे का टॉपिक कर रहा हूँ भाई, बिठा रहा हूँ जल्दी करो, इसको तुमको करना चाहिए था घर से, मैं सारा बता के गया था जब तुमने नहीं किया। बताओ एक नोट लगाओ, बहुत ही अच्छा, इसको घर से करना, तुम सब में नहीं करवा रहा, इसको मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तुम कर सकते हो इसको यार। एक नोट लगाओ, देखो अगर आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में धारा
क्लॉकवाइज बह रही है। क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ बह रही है, तो हमारा जो कुंडली का जो सिरा होगा वो एस होगा। और अगर हमारी जो धारा की जो दिशा है कुंडली के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, वामाव्रत बह रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में बह रही है, तो क्या कहलाएगा वो सिरा एन सिरा होगा। अगर मैं इसकी यूं बोलूं, घड़ी की सुई की ऐसी तो घूमती नहीं, यूं तो चलती है सुई, यूं ही चलती है, तो कुंडली का सिरा कौन सा होगा, एस। छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, समझ रहा मेरी बात। अगर मैंने यहाँ धारा की दिशा कैसे बताई, मैंने यहाँ बताओ, यूं घड़ी की सुई में है विपरीत है, विपरीत, तो कौन सा सिरा हो जाएगा, ठीक है। देखो, यदि कुंडली में धारा, यदि कुंडली में धारा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बह रही है, यदि कुंडली में धारा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बह रही है, तो कुंडली एन, तो कुंडली एन ध्रुव की तरह, और ब्रैकेट में लिखो चुंबक का एन सिरा होता है, कुंडली एन ध्रुव की तरह, ब्रैकेट में लिखो चुंबक का एन सिरा होता है, तथा धारा घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, तो धारा घड़ी की सुई की दिशा तथा धारा घड़ी की सुई की दिशा में बहे, धारा घड़ी की सुई की दिशा में बहे, तो चुंबक का एस सिरा होगा। अब आप दोनों उतार लो बस। अजीत, आज रोहित स्कूल नहीं जा रहा है क्या, क्यों? तुम्हारा जो रिश्ता कल भी दे परसों मिले तो दे दे तो खराब है लग रहेगा की करेगा मैंने कार से करेगा पर कॉफी नहीं अजीत, लाल टमाटर बना दूँ पर थोड़ी टेस्ट ना कर रहा है, बता रहा हूँ तो 140 है, 180 है, 140 टमाटर, सेब खा लो, बनाइस टमाटर मत खाना, सेब खा लो भाई, सेब उल्टा प्रोटीन देगा तुमको, बढ़िया सेहत के लिए रहेगा, बल्कि वो नुकसानदायक रहेगा। हाँ जी, अब हेडिंग डालो आप, धारा मापी, गैलोनोमीटर, हेडिंग डालो धारा मापी या गैलोनोमीटर। देखो भाई, धारामापी या गैलोनोमीटर क्या होता है भाई, ये एक ऐसा यंत्र होता है, इसकी सहायता से हम ध्यान दो दोनों भाई, इसकी सहायता से हम धारा का पता कर सकते हैं, या धारा का संसूचन का पता लगाया जा सकता है किस यंत्र में धारा बह रही है नहीं बह रही है या नहीं, धारामापी की सहायता से। दूसरी बात, धारामापी की सहायता से हम एक अमीटर और वोल्टमीटर दोनों का निर्माण कर, आगे हम पढ़ेंगे कल, अमीटर और वोल्टमीटर, धारामापी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अमीटर और वोल्टमीटर का निर्माण कर सकते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक तो चल कुंडली धारामापी होती है, एक चल चुंबक धारामापी होती है। तो मेरे पास में हमारे जो सिलेबस है उसमें एक ही है, दोनों नहीं है। लिखो धारामापी, हेडिंग गैलोनोमीटर में लिखो, धारामापी की सहायता से धारा का संसूचन, धारामापी की सहायता से धारा का संसूचन, धारामापी की सहायता से धारा का संसूचन या धारा का पता लगाया जाता है। तथा इसकी सहायता से
वोल्टमीटर और अमीटर का निर्माण कर सकते हैं। इसकी सहायता से वोल्टमीटर और अमीटर का निर्माण कर सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहले लिखो चल कुंडली धारामापी, दूसरा लिखो चल चुंबक धारामापी। चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी अपने सिलेबस में ये है, एक ही है। हेडिंग लगा लो चल कुंडली धारामापी। ठीक है, अब देखो भाई इसमें डायग्राम देखो अच्छे से, कहाँ से आ रहे हो देख कैसे हो गया तूने भी यार अच्छे दोस्त बना रहे थे। खोपड़ी बोल रहा है इसके एक ढंग से। अभी साइड वाले को बोल दो मस्त लगा क्या कल से लगा रहे हो। देखो क्या कह रहा है, ऐसे करो उतार लो साथ साथ, टाइम बचेगा, उतार लो। आप दोनों विदाउट आए हो कैसे कर पहले प्लान बना के आए हो कैसे? हाँ प्लान बना के आए हो क्या? और तो ये बतूँ प्राप्त हो भाई की जाना विदाउट आया और दोनों एक साथ कोई फायदा नहीं, छोड़ो मत। दिख रहा है ना बीच में, देख रहा है नीचे दिख रहा है। ये ऑनलाइन वाले मेरे को कहते नहीं है चौथे पार्ट का टेस्ट मैंने डाला नहीं तो तुमने भी करने का मेरे से ना, उनका हमको मतलब ही क्या है कहने का, हमको हम बच गए। हाथ डालता हूँ तो कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप में डाल दिया करो, लड़कियों के में लड़के डाल दिया करो, लड़कों के में लड़का डाल दिया करो।
नहीं चाहूँगा नहीं आ रहे मेरे पास वो कहाँ है नमूना क्या आज के चलने हैं कल तो उठ रहा था रामदास 7:30 बजे है ना ब्रांच का था निकल निकला अजीत का था धातु अजीत के बालों से निर्मित चले डाउन जल्दी लो कर लिया क्या ओके ना चित्र ये तो एक पन्ना हमारे आ जाए छोटो का तो हमारा 2 लाइन का चित्र बन जाए अरे काय को जोड़ी करे यार पर जकांश मना करते हैं मेरे भाई ये चित्र जकांश कहते बेटा को लिया है ना चला ले जा रहा हूँ गेट लगा दिया ना बाहर का गेट खुला छोड़ दिया कल तो एक नमूना नहीं आया लगाओ भारत हाँ। जल्दी करो जल्दी बता दूं समझाओ आगे हाँ भाई देखो बात अब इस डायग्राम में हमने क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं चल कुंडली धारामापी पढ़ रहे हैं ठीक है अब आगे इस चैप्टर में से कई टॉपिक हटा दिए गए कुछ पिछले साल हटा दिए कुछ इस साल हटा दिए नहीं सबसे बड़ा चैप्टर होता था बहुत लेंथी चैप्टर होता था तो इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आने की एक वजह खास होती है क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं आप भी देखो कितने बड़े बड़े टॉपिक है तो एग्जामिनर को पहली बात तो इसमें देने के लिए काफ़ी कुछ है क्वेश्चन तो वहाँ से उठाता है जब देने को कम हो इसमें देने को बहुत कुछ मैटर है बाकी फिर भी उठा दे तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से और भारत आया हो तो वापस जा सकता है यहाँ आ जा तू आज अब तो ये मत कहना कि चाचा आप कहते हो आज क्या हूँ आजा 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 अब देखो बेटा चल कुंडली धारामापी की हम बनावट पढ़ रहे हैं सबसे पहले आजा देखता लेट भी हो गया सो रहा होगा अब दिना दिन लेट हो रहा है पहले तो खूब सही आता था कल जल्दी आओ पक्का कल से देखो मैंने कई टॉपिक करवा दिए छोटे छोटे यार तू रह गया फिर अभी तेरी गलती है ना पता तू नींद हो तेरे ऊपर हैवी होने दे रहा है ऐसे करूँगा मैं शिकायत भी नहीं करूँगा तेरी है ना मैं खुद भी नहीं करूँगा ये लिंक मैं तेरे चाचा को व्हाट्सअप डाल दूँ तेरे क्लास को सुनो आप अजय क्लास को सुनेंगे तो अपना आप फिर तेरे को हैंडल कर लेंगे लेट आता है भारत दिल्ली थोड़ा सा अपने आप पे देखो अगर तुम तुम्हारे आलसी को आलस को लेजीपने को तुम तुम्हारे ऊपर हैवी होने दे रहे हो तो मतलब आप सफलता से बहुत 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 दूर हो अगर तुम एक सक्सेस एक अच्छे बच्चे हो एक अच्छे स्टूडेंट हो कोई भी हो जाए एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करना चाह रहे हो और आपके ऊपर आलस हैवी हो रहा है तो कहीं भी आप उस रेस में नहीं हो जहाँ आप सफल होना चाहते हो कतई नहीं हो क्योंकि
क्योंकि आपके जीवन के अंदर आलस आपके ऊपर हैवी हो गया तो सीधी सीधी सी बात है, जैसे लकड़ी के ऊपर दीम हो जाती है ना, और दीम एक दिन उसको खा जाती है पूरी। तो यही आलस हमारे काम को खत्म कर देता है। तो इसलिए हमको हमारे ऊपर आलस नहीं होना चाहिए। अगर आलस बना लिया, जीव को देखो तो बॉडी है, इसको आप जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो। आप देखो तुम खूब वही 50 टेम्परेचर डिग्री पर वही बेलदार बेलदारी करता है, और वही मजदूरी वाला मजदूरी करता है, और वही एसी वाला एसी में बैठता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? एसी वाले को तुम बेलदारी करने भेजो, हो जाएगा मेरे आदमी, नहीं होगी ना? तो वो बॉडी बनाने के ऊपर डिपेंड होती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अगर तुम तुम्हारी बॉडी आदत बनाओगे 8 बजे तक सोने की, तो 8 बजे तक सोओगे 100%। 5 बजे तक उठने की आदत लगा। मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर आपका लक्ष्य और आपके अरमान के प्रति आपकी ललक है तो आपको बिना अलार्म से ही होगा, बिना अलार्म आप नींद खुलेगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, चाहे वो कितना ही बड़ा आलसी जीव प्राणी हो, लेकिन उसको सोचना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है मेरा कैरियर भी कुछ है। आपके माँ बापों ने आपको रूम दिला रखे, सब कुछ दिला रखे, लेकिन ये नहीं है यार कि तुम लापरवाही कर रहे हो। बल्कि क्लास तो छूटने से होनी नहीं चाहिए। चलो एक दिन हो जाता है, कभी 2 दिन हो जाता है, रेगुलर टीम होता है, तो मतलब आप धीरे धीरे आपके लक्ष्य से, आपके अरमान से आप बहुत पीछे जा रहे हो। और ये पीछे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपका आलस। आप सोचो, जो बच्चे दिल्ली रह रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी लाइफ देखो यार, लाइफ देखो एक बार। एक छोटा सा तो कमरा मिलता है, ये कमरा तो बहुत बड़ा है, इसके 2 कमरे 3 कमरे कर लो आप, इतने से कमरे मिलते हैं, उसमें वो पंडाली में रहना पड़ता है, उनको उठना भी पड़ता है उनकी क्लास। वहाँ कोई नहीं कहेगा तुमको लेट आ रहे हो, जल्दी आ रहे हो, तुम्हारे घर से दबाओ यार। वहाँ 1 लाख रुपये फीस होती है, तो अपना भगते हो फिर टाइम। यहाँ 5,000 रुपये फीस होती है, सर कोई बात नहीं, 5 तो है बेटा, थोड़ा सोचो, महसूस करो। देखो चल कुंडली धारा मापी में क्या किया मैंने, एक आयताकार कुंडली ली, और ये जो आयताकार आपके पास में जो कुंडली है आपके पास में, इसको मैंने दृढ़ आधार से लटका दिया। देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने एक कुंडली ली और इस पे दृढ़ आधार रहा, इसको मैंने स्प्रिंग से एक फॉस्फर ब्रांच तार की सहायता से मैंने इसको यहाँ लटका दी। ठीक है, ये सुन ले। अब इसको लटकाने के बाद इस जो फ्रेम में मैंने आयताकार कुंडली ली है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से विद्युत रोधक तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर जब मैंने विद्युत रोधक तांबे के तार मैंने इसके ऊपर लपेट दिए, और इसमें क्या होती है, नीचे के सिरे पर क्या लगती है, एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक, सबसे पहले बनावट में इसमें जो जो दे रखी है वो लिखना है। सबसे पहले हम दृढ़ आधार से हम एक फॉस्फर ब्रांच तार की सहायता से आयताकार कुंडली को हम लटकाते हैं, और उसके फ्रेम के ऊपर विद्युत रोधक तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। इस कुंडली को हम अर्ध अवतलाकार कटे हुए, ये आधे हैं अवतलाकार कटे हुए दर्पणों के मध्य रखते हैं इसमें, और अवतलाकार कटे दर्पणों के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इसको हमने, ये अवतलाकार कटे हुए चुंबक के दोनों दर्पण के हो गए, और ये चुंबकीय ध्रुव हो गए, इनके बीच में हमने इस कुंडली को रख दिया। ठीक है, और इस कुंडली में एक संकेतक लगा होता है, एक समतल दर्पण लगा होता है इसमें, ये आपके पास में। ठीक है, और इसमें क्या, एक मध्य भाग में बेलनाकार की क्रोड लगी हुई है। दोनों को समझना, मैं दोनों आंसर बता रहा हूँ। कि पहली बात है, कुंडली को आपने अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र में क्यों रखा। दूसरी बात, इसके मध्य नरम लोहे की, कच्चे लोहे की बेलनाकार क्रोड क्यों रखी आपने। सबसे बड़ी बात, दोनों टॉपिकों के आंसर सुनो भाई बेटा। ये चीज तो मैं अभी आपको लिखा भी दूंगा, ये आता भी है, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र। अवतलाकार कटे दर्पण के मध्य जब आप आयताकार एक कुंडली को रखते हो तो इसमें क्या होता है भाई, कि अवतलाकार कटे दर्पण के चुंबक के मध्य आपने क्या रख दिया, इस आयताकार कुंडली को रख दिया, तो इसमें तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आगे पढ़ेंगे तृतीय चुंबकीय क्षेत्र, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र होता है उनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। भाई क्षेत्रफल सदिश हम सब जानते हैं कि हमेशा उसकी दिशा विलंबित होती है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारे यूं है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या है, 90 डिग्री। तो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस कुंडली के इस आयताकार फ्रेम के अंदर होके इसके तल में से होकर निकलती है अधिकतम। तो जैसे ही वो सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें से होकर निकलेंगी तो क्या करेंगे, बलागुण उत्पन्न होंगे। बलागुण उत्पन्न होगा, उसमें से रोटेट होंगे। ध्यान नहीं छोड़े, ध्यान दे रहे, ध्यान नहीं है तेरा, मैं कह रहा हूँ इस पे बलागुण उत्पन्न होगा। अब अधिकतम बलागुण उत्पन्न हुआ है इसमें, क्यों अधिकतम ही क्यों है सर टोर क्यों में, जब आप बता रहे हो कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में 90 डिग्री का कोण बना है, तो हमारे पास sin 90 कितना होता है 1, तो टाउ मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया।
तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया भाई, अब तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसलिए हमने इसकी मत इसको रखा। ठीक। दूसरी बात सिंपल से याद रखो भाई, दोनों का बंद 90 डिग्री का है, जितने भी चुंबकीय क्षेत्र का इसके तल से जा रही है समांतर रूप से, और इसमें अधिकतम क्या कर रही हो, बलागुण उत्पन्न कर रही हो। ठीक। दूसरी बात, इसमें बेलनाकार जो इलेक्ट्रोड है कच्चे लोहे की क्यों रखी जाती है, दो लॉजिक बता रहा हूँ इसका। पहला फर्स्ट रीजन सुनो, हालांकि इतना कोई नहीं समझाएगा, देख लेना मैं तुम कहीं भी जाते। एक चीज तो ये समझो कि बेलनाकार इलेक्ट्रोड आपने इसके अंदर रखी है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी 90 डिग्री का है, और बलागुण इसमें भी कितना हो रहा है, अधिकतम उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात कि इसमें क्या हो रहा है, दृढ़ाधार से ये आयताकार कुंडली लटकी हुई है, तो ये दोलनी वृत्तीय गति करेगी, दोलनी गति घूमती रहेगी, वाइब्रेशन होता रहेगा, ये कंपन। यूं मैंने यहाँ से यूं लटका दिया, यूं अभी यूं करेगी नहीं करेगी, दोलनी गति होती रहेगी नहीं रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी। अब इस गति को रोकने के लिए इसमें क्या कर दिया जाता है, बेलनाकार कच्चे लोहे की रोड रख दी जाती है। इसमें जो अवरोधक उत्पन्न होते हैं, मंद गति उत्पन्न होती है, उन सबको दूर करने के लिए ये सब चीजों को रखती है। दिक्कत समझ में आई मेरी बात, बनावट समझ में आ गई, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास। आपसे कोई भी पूछ ले आपसे अतलाकार का तर्पण मध्य क्यों रखी जाती है, इसका क्षेत्रफल से सदिश चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री का कोण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का इसके तल से जो निकलती है उनमें अधिकतम बलागुण उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेलनाकार इलेक्ट्रोड रखी जाती है, ये भी वही बात बताती है, और इसमें क्या कर देती है भाई, जो दोलनी गति होती है उसके अंदर जो इसको अपन रखते हैं मंद गति उत्पन्न हो जाती है, उन अवरोधकों को दूर करने के लिए हम इसमें बोलो समझ में आ गई। नहीं देखो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है, आप इसका ध्यान रखो। ये अपने दृढ़ आधार लिए नहीं समझना, सर एक आयताकार कुंडली है जो बेलनाकार दृढ़ आधार, इससे फास्फर ब्रांच के तार से हमने इसको जोड़कर यहाँ रखा दिया गया है, इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे गए, मैंने दिखाया नहीं लेकिन लपेटे गए फ्रेम के अंदर। ठीक है, इनको हमने अवतलाकार कटे दर्पण के चुंबकीय ध्रुव की मध्य रख दिया। ठीक है, और इसमें हमने स्प्रिंग जोड़ दिए। अब इस कुंडली हम क्या उत्पन्न करते हैं, धारा उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, रोटेट होने लग जाएगी कुंडली, घूमने लग जाएगी, तो क्या उत्पन्न होगा, बलागुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इस कुंडली में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा तो आप भी जानते हो कुंडली रोटेट करेगी बार बार, तो इसमें क्या ऐठन भी उत्पन्न होगी। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में टॉपिक थोड़ा सा मरोड़ी दोलक, ऐठन कौन, मरोड़ी दोलक पढ़ाया था मैंने, जो मेरे पास पे मरोड़ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है समझाने। ठीक है, चित्र बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई पड़ती, जितना मैंने बोला था समझ में आ गया, कल सब आ जाएगी। देखो माना माना मत काटो, इसमें माना मत करो, इसमें देखो इसमें लिखो अंदर बनावट, बनावट एडिंग दो, बनावट एडिंग दो, बनावट कल से बनवाती है बेटा, मैंने इंतजार थोड़ी करूंगा यार, तो बड़ा लेगा। अब तेरे को अकेले को मैं बता, तेरे को मैं ले रुकूं, अब बता पूरे बच्चों ने बना लिया यार। अब बता, ये देख इसका चित्र देख तो सही एक बार, देख तो सही आएगा, इतना सा बनाया छोटा सा। अब बाद में बनाना, लिखो एक मिटा लेगा, बाद में जाए जो से पहले यहाँ कॉपी बना देना। ठीक है, इसको जाने से पहले इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, पता तुझे अजीत याद करता है बहुत ज्यादा। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो दृढ़ आधार से, जो कि दृढ़ आधार से फॉस्फर ब्रांच के तार, फॉस्फर ब्रांच के तार से लटकी होती है। इस कुंडली के फ्रेम पर फॉस्फर ब्रांच के तार से लटकी होती है। इस कुंडली के फ्रेम पर विद्युत रोध तांबे के तार लपेटे होते हैं।
इस कुंडली को शक्तिशाली वीडियो चल रहा ना जी। इस कुंडली को शक्तिशाली अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य रखा जाता है, के मध्य रखा जाता है। और इस आयताकार कुंडली के मध्य भाग में कच्चे लोहे की बेलनाकार फ्लोर रखी जाती है। इस कुंडली के मध्य भाग में कच्चे लोहे की बेलनाकार फ्लोर रखी जाती है। कुंडली के निचले सिरे पर स्प्रिंग जुड़ी होती है। अगले को सिद्धांत। स्प्रिंग जुड़ी होती है। देखो सिद्धांत। नींद आ रही है? तेरे में जुड़ा हूँ सारे। जब धारामापी की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब धारामापी की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली पर बल युग्म कार्य करता है। जिससे कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा विक्षेप के समानुपाती होती है। धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा विक्षेप के समानुपाती होती है, अर्थात ये फाई समानुपाती आई। आगे लिखो, लिख लिया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार कुंडली पर लगने वाला बड़ा आघूर्ण देखो भाई, मैंने क्या बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का आपका ठीक है साफ कर दिया।
क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारी कुंडली रखी हुई थी, कल भी रखी हुई थी, तो उसमें बलागुण उत्पन्न हुआ था। तो मुझे फॉर्मूला बताओ क्या है। ताऊ बराबर NIA और साइन थीटा, और बी और आएगा बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, MB साइन थीटा। यहाँ थीटा आपका कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री। मैंने बता दिया क्यों, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और साइन 90 का मान कितना होता है अजीत, 0 होता है ना बेटा। तो ताऊ बराबर कितना हो गया, NI। ठीक है, मूवी में देखा होगा साउथ में, कोई भी साउथी मूवी अगर देखने वाला तुम जैसे बैठा हो तो कहते हैं लड़का क्या करता है, NRA ये तो याद रखने की बता रहे। और अगर कोई मुझे लड़का क्या है, नाई है, मतलब NAI नाई हो गया। तो तेरे रिश्ते वाले एन का पूछे लड़का क्या करता है, नाई है बाल का। अब देखो भाई, कुंडली आपकी यूनिट की हुई थी, बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई थी। अब इसको मैं साम्यवस्था से थोड़ी सी विस्थापित करता हूँ, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, एटम उत्पन्न होगी। क्यों, फॉस्फर ब्रांच का तार है इसके अंदर, और फॉस्फर ब्रांच का तार से जैसे कुंडली ले डुलेगी यहाँ से साम्यवस्था से इधर जाएगी, और फिर इसको वापिस साम्यवस्था में लाने का प्रयास करेगा, तो ये एटम उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें एटम उत्पन्न के होने के दौरान हम इसमें बलागुण जो भी लगेगा उसको निकाल लेंगे, और निकाल कर दोनों की हम तुलना कर लेंगे, ये हमारा आंसर। तो आप इसे उतारो, लिखवाता हूँ। समीकरण नंबर 1 से देना, NIA B पाया गया। अब तुम में से राम रतन ये M क्या होता है, M क्यों, कल नहीं पढ़ा रोहित। हाँ जी कार्तिक, क्या होता है M क्या होता है, चलो आगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सत्यवेद ये करो तो पहले, तभी कुछ ना करें। खड़ो तो पीठ नहीं रहा, खड़ा तो खड़ा खड़ा करो, सुना करो, खड़ा जा, खड़ा रोहित। क्या होता है, लग जाना तो कोई बात, क्या होता है, खड़ा हो, खड़ा बात हो, आगे उधर आगे उधर आगे उधर, खड़ा हो, खड़ा हो। क्या होता है, क्या मान होता है इसका, वो तो मेरे को पता, तुम पीछे देख क्यों करा, खड़ा है। प्रेम प्रकाश खड़ा हो, जयप्रकाश खड़ा, बोल बेटा। हाँ भाई प्रति खड़े जा, आज सबके डंडे पड़ेंगे, खड़े जा। इसने हिला रखा है ना कैमरे को, भैरव ने बैठा बैठा ना है? करो यार, डेली चीजें बड़ो बेटा मत करनी, बता क्या चुनकर ले लो आपने, ये तब तुम्हारे सामने पड़ा है सारी चीजें, ये सर ने लिखा है, तो कम से कम ये NIA भी तो लिखा है, N तो फेरों की संख्या है, I और E तो बचा, धारा और क्षेत्रफल ही तो बचा। जब इतना सा भी नहीं बता रहे, तुम सामने पड़ा हुआ है, जब वो भाई पन्ना बदल के देख गया था, अच्छे में क्या दिख रहा हूँ, मान तो पता है इसका, तो बोलना तेरे को खट पकड़ लिया था किसी ने, लिखो ड्रामे करता है, जैसे पापा को बेवकूफ बना रहा है, इसमें को बेवकूफ बनाता है, मैं नहीं हूँ बेवकूफ, ध्यान रखना। दादा साहब की आड़ लेते हैं, दम खुद की आड़ लेके बनाकर। देखो भाई, जब कुंडली साम्यावस्था से विक्षेपित होती है, कल नहीं आने वालों को भी बनाएंगे लास्ट में, जब कुंडली साम्यावस्था से विक्षेपित होती है तो फास्फर ब्रांच के तार के कारण, तो फॉस्फर, जब कुंडली साम्यावस्था से विस्थापित होती है तो फॉस्फर ब्रांच के तार के कारण, तो फास्फर ब्रांच के तार के कारण, जब कुंडली साम्यावस्था से विस्थापित होती है तो फॉस्फर ब्रांच के तार के कारण कुंडली में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है।
में भी तो ऐठन उत्पन्न होगी तो डंडे पड़े हैं, कुंडली में ऐठन उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कुंडली पर ऐंठन के कारण बलयुग्म कार्य करता है, बलागुण कार्य करता है। अर्थात कुंडली में ऐंठन के कारण बलागुण कार्य करता है। जो कुंडली में ऐंठन कोण के समानुपाती होता है, जो कुंडली में ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। देखो मैंने सीधी शुरू से क्या बताया था आपको, आयताकार कुंडली थी, विद्युत तांबे के तार लपेटे हुए थे इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी एक दृढ़ आधार से लटकी हुई थी, पोस्टर प्लांट का तार था, संकेतक था, समतल दर्पण था, अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखी हुई थी, शक्तिशाली के मध्य, ठीक है। इसमें स्प्रिंग जुड़ी हुई थी। जैसे तुमने इस कुंडली में धारा फ्लो करी, इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, विक्षेप आपका जो फाई होता है वो था आपके पास, वो समानुपाती आई था। फिर आपने इसमें क्या किया कि इसमें जैसे ये उत्पन्न हुआ, ये कुंडली क्या उत्पन्न हो गई, कुंडली में बलागुण उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब कुंडली को तुमने यहाँ लटकी हुई थी, थोड़ा सा विस्थापित किया, वापिस इसको अवस्था में लाने का प्रयास किया, तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया भाई, ऐंठन उत्पन्न हो गई तार के कारण। ऐंठन क्या करवा रहा है, इसको बलागुण उत्पन्न कर रहा है इसके अंदर, और बलागुण वो उत्पन्न किसके, ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। तो हमारा टाउ किसके समानुपाती हो गया, बताओ भाई, टाउ सब किसके समानुपाती हो जाएगा, ऐंठन कोण। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, और टाउ डैश, बताओ भाई समानुपाती का चिन्ह हटाओ, क्या आ जाएगा, 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, कांस्टेंट क्या आता है, सी, ऐंठन नियतांक। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, ये टाउ डैश है और ये क्या है, सी फाई है, तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, अरे बताओ क्या क्या आएगा, बताओ। ये इसको ऐसे करो, समीकरण 1 व 2 में संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति कब होगी, जब दोनों बराबर होंगे। तो टाउ बराबर क्या निकाल दो, टाउ डैश, टाउ का मान कितना आ रहा है, NIAB, और टाउ डैश कितना आ रहा है, सी फाई। आई का मान निकाल लो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, C/NAB और फाई, चूंकि I बराबर K फाई, जहाँ K बराबर C/NAB। बताइए, ये आपका आंसर है, ठीक। दोनों मान निकाल लिए, दोनों को बराबर रख दिया, संतुलन स्थिति में कर दिया अपन ने, तो संतुलन की स्थिति भी ये आंसर है। या फिर इसको आप ऐसे लिखो, तो ऐसे लिख सकते हो, कुंडली की संतुलन की स्थिति। तो यही क्या है, धारामापी का सिद्धांत है। और एक और लिखता हूँ, जहाँ के आपका क्या है भाई, धारा और सी क्या है, सी मरोड़ी नियतांक या ऐंठन नियतांक, फाई क्या है, विक्षेप। ये क्या है, कई बार पूछ लेता है, जहाँ सामान्य चिन्हों का अर्थ बताइए, क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार ऐसे लिखना पड़ता है। तो इससे एक आंसर निकला, इससे एक चीज और निकली, इससे देखो, अगर एक चीज देखो, भारत 1 मिनट गुमान कि आपने शुरू में पढ़ा था ना, कुंडली में जब आपने धारा प्रवाहित गिरी तो विक्षेप के समानुपाती आई थी, ये का ये प्रूफ हुआ है।
आई समानुपाती क्या हो गया फाइव, समानुपाती डालो क्या है, हो गया प्रूफ नहीं हो गया। और यही तो सिद्धांत कहता है, साफ धारा प्रवाहित कर दो, इसके विक्षेप के समानुपाती आ जाए। आपस जीरो में तो समझना है, बनाए 16 तो आ रहा ये क्या लिखा है? जहाँ ये संतुलन की अवस्था में, कुंडली की संतुलन की अवस्था में, जहाँ के धारामापी का परिवर्तन गुणांक है। हो गया सी मरोड़ी नियतांक, अच्छा मैंने डंडा नहीं अच्छा इसलिए बता दी। मरोड़ी नियतांक फाई विक्षेप, सी मरोड़ी नियतांक फाई विक्षेप। लिखाऊं? कार्य विधि लिखो, बड़ा है टॉपिक ये थोड़ा सा, लेकिन आसान भी है, कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं है इसमें। देखो भाई इसमें कार्य विधि में क्या आएगा, देखो समझ लो। आपने कुंडली में धारा प्रवाहित करी तो क्या उत्पन्न हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया, और विक्षेप उत्पन्न होएगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, फोस्फर ब्रांच से जुड़ा हुआ तार के समतल दर्पण में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तार से जुड़े हुए सारे सारे, और संकेतक में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है सीधी सीधी। देखो जब धारामापी में, धारामापी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारामापी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। और फोस्फर ब्रांच के तार से जुड़ा, और फोस्फर ब्रांच के तार से जुड़ा फोस्फर ब्रांच के तार से जुड़ा समतल दर्पण, फोस्फर ब्रांच के तार से जुड़ा समतल दर्पण भी विक्षेपित होता है, और फोस्फर ब्रांच के तार से जुड़ा समतल दर्पण भी विक्षेपित होता है। तथा इससे जुड़े संकेतक में, तथा इससे जुड़े संकेतक में भी विक्षेप आ जाता है। अब मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ, उसमें एक मैं करवाऊंगा, एक आप घर से करोगे। धारा मापी की, धारा की शुद्धायिता मैं कराऊंगा, लास्ट लाइन तथा इसमें संकेतक में भी विक्षेप आ जाता है। हो गए पूरा, ठीक है। अब देखो धारा मापी की शुभ्रायिता का वर्ड, धारा मापी की शुभ्रायिता एक मैं कराऊंगा, इसमें धारा का और वोल्ट तक आप तक क्या होगा। देखो भाई हेडिंग लगा ली, धारा मापी की शुभ्रायिता। जैसे हमारे पास कोई भी कुंडली दी हुई है, अब इसमें थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित कर दो आप, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न, और यही क्या है इसकी शुभ्रायिता। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कुंडली में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करी, उसमें क्या उत्पन्न हो गया, तो यही क्या है, शुभ्रायिता। इसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, नहीं ऐसा नहीं सॉरी, इनको धारामापी का शुभ्रायिता का अर्थ है, ऐसे लिखो, धारामापी की शुभ्रायिता का अर्थ है कि शुभ्रायिता का अर्थ है कि कुंडली से अल्प धारा प्रवाहित करने पर अल्प धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में
उत्पन्न विक्षेप से है। अब लिखो धारा सुग्राहिता। वोल्ट का सुग्राहिता मैं नहीं कराऊंगा, धारा सुग्राहिता कराऊंगा केवल और केवल, धारा सुग्राहिता। इसमें क्या लिखेंगे भाई, सुनो भाई, इसको दर्शाएंगे SI सेंसिटिव, और ये हो जाएगा फाई, और ये क्या हो जाएगा I। भाई फाई बराबर, फाई क्या होता है विक्षेप, I क्या है करंट। इसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस धारा मापी में जो विक्षेप उत्पन्न हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता। ये क्या है आपका प्रतीक, सुनो बेटा, ये विक्षेप है और ये क्या है हमारे पास धारा। इसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है विक्षेप, यही हमारी क्या कहलाती है, धारा सुग्राहिता। अगर आपके पास आता है वोल्ट का सुग्राहिता तो ये हो जाएगा SV बराबर φ/V। किसी धारा मापी में एकांक वोल्टता लगाने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगा, धारा मापी में सुग्राहिता का वोल्टता। ये आप लिखोगे तरीका। अब हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, वी नाउ दैट। बताओ मुझे I बराबर क्या पढ़ा हुआ है, सूत्र पढ़ा हुआ है I बराबर, अब ये भी पढ़ा है C/NAV, पढ़ा है ना, भी थोड़ी देर पहले विक्षेप आया था। SI बराबर φ/CNAV। इसको आप उल्टा है इसके में चेक करो, पीछे भी लिखा है आई था, फाई से फाई गए, SI बराबर क्या आ गया NAV और क्या आ गया C। अब देखो आपका K का मान कितना था भाई, K बराबर क्या था आपके पास, C/NAV। तो आपने यहीं पे लिख दिया SI बराबर K/, क्या आ जाएगा, उल्टा आ रहा है क्या, 1 जिस NAV/C है वो C/NAV। वापस चेक कीजिए एक बार, एकांक धारा प्रवाहित करी, क्या उत्पन्न हुआ विक्षेप उत्पन्न हुआ। विक्षेप उत्पन्न होने पर I बराबर था C/NAV और फाई था, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला SI बराबर फाई और यहाँ I का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में I का मान रखने पर ये रख दिया, I से पाई कर गया, ऊपर गया, ये आ गया। K बराबर C/NAV होता है, यहाँ उल्टा है तो SI बराबर, यही तो होता था। फाई बराबर क्या होता था, I बराबर क्या होता था K फाई, I समानुपाती फाई तो था, धारा प्रवाहित की विक्षेप उत्पन्न हुआ था, ये तो अपने धारा मापी का सिद्धांत पढ़ा था। ये आ गया आपके पास धारा मापी का सुग्राहिता, समझ में आ गई। ये सूत्र होता है SI बराबर φ/I, एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है ये उत्पन्न किया है अपने पास, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, इसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, तो टाइम क्या हुआ, इसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप, इसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाती है, धारा सुग्राहिता कहलाती है। आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से, न्यूमेरिकल आ सकता है इस टॉपिक पर, हमें मतलब हमें जन्नत में जाना है, ठीक है। और इसका मात्रक और होता है, बताओ देखो भाई मात्रक क्या हो जाएगा, बताओ लगाओ दिमाग, धारा और फाई, विक्षेप का मात्रक होता है डिवीजन और इसका होता है एम्पियर, डिवीजन ये लिखा हुआ, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन, मान लो छोटा सा तुम्हारे पास, किसी धारा मापी की सुग्राहिता को अधिकतम करने के लिए उसमें क्या क्या करेंगे आप, तो उसमें सबसे पहले तो क्या करते हो, फेरों की संख्या बढ़ा दो, उसका क्षेत्रफल देखो ये है ना,
SI समानुपाती क्या है n, SI समानुपाती क्या है a, SI समानुपाती क्या है b। सुग्राहिता कब बढ़ेगी? जब आपकी फेरोक संख्या बढ़ेगी, जब तो ये बढ़ेगी समानुपाती रहेगा तो। समानुपाती का अर्थ क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अरे भाई SI बढ़ेगा तो n, SI रहेगा तो a, SI रहेगा तो b। समझ में आ गई बात? धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के इसका फेरोक संख्या बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे और चुंबकीय क्षेत्र लिखो या लिख लोगे, लिख ही लो। धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि के लिए, धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि के लिए पहला पॉइंट लिखो, कुंडली में फेरों की संख्या अधिकतम हो, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक हो, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक हो, और तीसरा पॉइंट कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम हो। फेरों की संख्या अधिकतम हो, कुंडली का क्षेत्रफल अधिकतम हो, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम हो। अब लिखो आगे अगला हेडिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब वोल्ट का सुग्राहिता। हाँ भाई क्या हो जाएगा? परिभाषा तुम लिखोगे, मैं नहीं लिखा रहा। एक ही अक्षर चेंज करना है विभवांतर लगाने पर, बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना। लिख लोगे परिभाषा? मात्रक में और सारा डेरिवेशन में करवा रहा हूँ। एस वी बराबर पाई बटे क्या होगा बी। किसी धारामापी में एकांक विभवांतर लगाने पर उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है? धारामापी का सुग्राहिता का वोल्टता कहलाता है। ठीक है, यह वोल्टता की सुग्राहिता कहलाती है। ठीक, अब आप जानते हो चूंकि वी बराबर क्या होता है आई आर, एस वी बराबर पाई बटे क्या हो गया आई आर। आई का मान रखने पर चूंकि आई बराबर क्या होता है बताओ? एन ए बी बटा सी होता है कि या सी बटा एन ए बी होता है? सी बटा फाइव बराबर फाइव सी एन ए बी फाइव आर। फाइव से फाइव गया तो एस बी बराबर क्या बचेगा? एन ए बी और सी आर। और क्या आ सकता है? चूंकि एन ए बी बटा सी क्या आएगा? 1/k, यही आता है। तो एस बी क्या हो गया बताओ? 1/k आर हो गया कि नहीं हो गया? मात्रक क्या आ गया? अब तो बता दो, डिवीजन बटा वोल्ट। अपन को इससे निकालना है, अपन को वहां क्यों जाना है? अपन को अपना अपना जो फॉर्मूला किया इससे मात्रा किया पाई डिवीजन वी वोल्ट। ठीक है, उतार लो परिभाषा, जगह छोड़ दो बस करने। तो नहीं तो इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है इसमें। देखो ये के आर नहीं आएगा, एक चीज और आ सकती है इसमें। देखो ये एन ए बी और बटे सी क्या आया था आपके पास? 1/k आया था ना। और ये क्या बन सकता है फॉर्मूला? देखो बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन रहा है एस आई। मतलब देखो धारामापी की सुग्राहिता 1/k धारामापी सुग्राहिता थी, तो वोल्टता सुग्राहिता किसके समानुपाती होगी? धारामापी सुग्राहिता। ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बताओ? देखो आपने ये फॉर्मूला रखा, V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, यहाँ रख दिया आपने। यहाँ रखने के बाद आई का मान थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं धारामापी के सिद्धांत में, ये रहा। इसको उठा के यहाँ रखा, ये रहा अपने पास में। ठीक है, ये रखने के बाद 5 से 5 कट गया, यहाँ से ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया सी आर। और सी बटा एन ए भी होता है के, यहाँ उल्टा है तो 1/k। और 1/k क्या होता है प्रति? ऐसा ही होता है, सेमी स्पेक्ट्रम नहीं, ऐसा ही मतलब सेंसिटिविटी सुग्राहिता मतलब धारामापी की सुग्राहिता। ठीक है, हेडिंग लगा ले वोल्ट का सुग्राहिता, वोल्ट का सुग्राहिता। परिभाषा खुद लिखोगे, जगह छोड़ लेना।
बोलता सुधराई। होता है थोड़ा बहुत और कराऊं। एक छोटा टॉपिक और बचा है, एक त्रिज्यीय क्षेत्र। तो राइट चलेगा। वो रेड बता दिया। बता दिए। मंत्र किताब में तू पढ़ेगा ही वो जो है जो। अरे लिखा तो लेट तो नहीं हो रहे हो? थोड़ा सा थक गए? जब तुम चाहो तो लिखा दे, नहीं तो नहीं लिखा है। है ही ठीक रहा है। भारत तो कभी 8 में नहीं चला, कितने दिन आप तो कितने घंटे नहीं लाया। आप तो भाई साहब आ गया, माइक तो लाया नहीं हो। इसको तो गर्म पानी में बहा दिया कैसे? तो पूछवा लिए रख रहा है कि जो बैग में कौन रखा है? बैग में रखो कर। ये फिर वो आप लगा लगो वीडियो बनाए तो बैग किसी और को दे दिया, बैग कोई और को दे दिया था तो इसमें देख लेता। ये जवाब है आपका गलत नहीं। चलो छोड़ो, इतना ही बोलता, ज़्यादा पुराना नहीं गलत। मन खुश हो गया बात कर। कल ये चैप्टर खत्म है साहब, परसों इसका क्या लग जाएगा? और आप कहो तो परसों, नहीं तो जिंदगी, परसों नहीं तो पहले रोज ले लेंगे। आपको एक दिन टेस्ट, और अब की बार किसी का कोई बहाना नहीं होगा। ठीक है। और आप चाहो, आज के बार है गुरुवार, कल शुक्र शनि, आप चाहो तो मंगलवार को दे सकते हो, अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि मैं मंडे की छुट्टी रख सकता हूँ, क्योंकि मंडे कोचिंग का उद्घाटन है तो उस समय तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। आपकी अपने नहीं तो वहाँ जा सकता हूँ। अलग से क्लास लेंगे, उसकी चिंता मत करिए, मेरे बुक हो जाएगा, है ना? सवाल करेंगे उसके, मैंने अलग से सीट तैयार करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, ठीक है भाई।